गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर 6 ही है, उसके अंतर्गत आज आपको पढ़ना है। इससे पहले अपने को मैंने व्हीटस्टोन से तो पढ़ाया था, ठीक है। अब उसी पे आधारित कुछ एप्लीकेंट हैं, मतलब कुछ आधारित यंत्र हैं जो उसी पे के सिद्धांत पे निर्भर करते हैं, उनके बारे में आज आपको पढ़ना है। जो उसमें पहला क्या है, मीटर सेतु, ठीक है। तो मीटर सेतु का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कैसे और ये किस सिद्धांत पे, क्योंकि आपसे ये पूछता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब अगर बात करें इसकी रचना, मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो आपको बता देते हैं। इसमें क्या है, पत्तियाँ लगी होती हैं, तांबे की या लोहे की भी हो सकती हैं, ठीक है। ये एल के टाइप की दिख रही हैं, तो दो एल टाइप की दो पत्तियाँ होती हैं और वो भी उल्टे एल के कह सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में 1 मीटर का तार लगा होता है। उनके इन दो पत्तियों के बीच में भी एक पत्ती होती है जो एक पेंच के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और उन पत्तियों के बीच में हमने कहा क्या 1 मीटर का तार लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पत्ती है, पहली पत्ती और दूसरी पत्ती, मतलब ए, इसे ए का नाम दे दिया और कहा बीच वाली पत्ती, तो ए वाली ए, और इसको एक बिंदु है यहाँ पे हम उसका नामकरण कर देते हैं डी, ठीक है। डी यहाँ पे एक पेंच लगा है जिससे ये वाली पत्ती जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, निकालते हैं, उस हिसाब से उनका प्रतिरोध हो जाता है। यहाँ पे वो प्रतिरोध लगाया जाता है, वो तार जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी लगा होता है जिसको एक शंट से जोड़ते हैं, और ये यहाँ पे जॉकी लगी होती है जिसको हम यहाँ पे वेरी कराते हैं और इस तार पे बीच बीच में कहीं कहीं टच कराते हैं। और जब टच कराते हैं और ये स्थिति क्या होती है, एकदम सीधी स्थिति, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति में आ जाती है, तो वहाँ पे ये पूरा परिपथ संतुलन की अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पे ए डी के बीच में ज्ञात प्रतिरोध होता है, इसे ज्ञात कहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कौन सी कुंजी निकाली है, तो उतना प्रतिरोध होता है। ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इस हिसाब से ये पूरा कम्बिनेशन होता है, और इन पत्तियों को फिर जो ए सिरे और सी सिरे को एक सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इसका प्रतिरोध, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमने कहा क्या इसकी शून्य स्थिति आ जाएगी। जब शून्य स्थिति में आएगा मतलब यहाँ पे कोई भी धारा नहीं जा रही होगी। जब धारा कोई नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कर गया, और जब संतुलित करेगा तो हमने बताया है कि इनके बीच का रेशियो, इनके बीच का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। पी और क्यू के बीच का रेशियो कह सकते हैं इनका रेशियो, और आर और एस के बीच का रेशियो जो होगा वो समान होगा। तो अब हमने कहा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ पे नीचे एक स्केल लगी होती है, उस पर हम रीड कर लेंगे कि ये बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पर है। मान लो ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ये 40 है तो अगर 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये 40 है तो ये 100 में से 40 घटा दो तो ये 60 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हमको इनकी लंबाई पता होगी, ठीक। अब बात करें ए बी तार का प्रतिरोध, ए बी तार का प्रतिरोध निकाले तो हमें लंबाई पता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं, लंबाई L है, पृष्ठ क्षेत्रफल A है, और ये पदार्थ तो एक ही रहेगा तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी तार का प्रतिरोध P है, P बराबर क्या होगा, रो L बाई A। ये आपको हमने पढ़ाया है, किसी वस्तु का, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी लंबाई और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इसी प्रकार दूसरा वाला जो हमने कहा कि वो लंबाई अब क्या होगी 100 माइनस एल हो जाएगी, तार की मोटाई तो समान है तो ए रहेगी, और विशिष्ट प्रतिरोध क्योंकि एक ही तार था तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। तो हम इनको अगर, और व्हीटस्टोन से तो क्या होता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यहाँ पे इन्हें भाग दे दो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो पी अपॉन क्यू की जगह पे क्या होगा एल अपॉन 100 माइनस एल और आर अपॉन एस। तो हमें एस ही क्या था, एक अज्ञात प्रतिरोध, तो एस को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो आर 100 माइनस एल अपॉन एल। इस प्रकार हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसी आधार पे आपका एक है
विभव मापी, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में बताते हैं। ओके, थैंक यू।